नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम भट्टानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत यह है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, हमने आपको इससे पहले भी कई मरतबा बताया है, तकरीबन 4-4.5 साल से पाकिस्तान FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स UNDP की यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जो है ये सब्सिडायरी है, समझे। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और ये जब ये 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, उसके बाद में इसका क़याम अमल में आया था। तो ये FATF जो है ना, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर नज़र रखती है। इस लिहाज से 18 में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नामज़द किया था। ग्रे लिस्ट का मतलब है इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, यानी उनके ऊपर ज़्यादा नज़र रखी जाए। अब इससे क्या होता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ जो है ना, वो भी क्रेडिट गिरा देती हैं। सरमाएकार जो होते हैं दुनिया भर के, वो डरते हैं वहाँ पर आने से, वहाँ पर सरमाया करने से, और इस तरह पूरा जो इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है या इस लिहाज से पाकिस्तान जो है ना, वो एक किस्म का पराया या अछूत बन गया था दुनिया भर के लिए। वैसे तो ऐसे 23 ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान का भी इसी लिस्ट में आना पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। इसकी एक ब्लैक लिस्ट भी है जिसमें ईरान और शुमाली कोरिया आ जाते हैं। उनसे तो खैर बिल्कुल ही कोई नाता रखना नहीं चाहता। अभी हर 3 माह बाद FATF की मीटिंग होती। अभी जो है FATF का जो सदर है वो सिंगापुर है। इनकी मीटिंग पेरिस में ही हुई और सदर जो है सिंगापुर की तरफ से एक मिस्टर राजा कुमार थे। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को 34 टारगेट्स 34 हदफ दिए थे और हमें खुशी है कि पाकिस्तान उनको पूरा करने में कामयाब रहा है। अच्छा, इससे पहले यानी जुलाई में 3 महीने केवल इनकी मीटिंग हुई थी बर्लिन में। उसमें भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी मोहतरमा हिना रबानी खर, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। और उस वक़्त इन्हें ऐसा बताया गया था कि गो के ज़्यादातर जो टारगेट्स हैं पाकिस्तान कंप्लीट करने में कामयाब रहा है, लेकिन अभी कुछ बाकी हैं और इसीलिए उनको कहा गया था कि वो भी पूरा कर लें तो अक्टूबर में आपका नाम FATF से बाहर हो सकता है। अभी इसी महीने के इब्तिदा में FATF की एक टीम आई थी ऑन ग्राउंड जो है सर्वे करने के लिए, और फिर उन्होंने जो देखा वो उनको मतलब पाकिस्तानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं या पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान आर्मी है, वो या जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं जिनका ये काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर नज़र रखना, तो वो उनको सेटिस्फाई करने में कामयाब हुए। इसीलिए कल यानी जुमे के रोज़ पेरिस में ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान अभी FATF से बाहर है। हम अपनी तरफ से पाकिस्तान को इस सिलसिले में मुबारकबाद देते हैं। नाज़रीन, कल भी हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कल एक पेशी थी वहाँ पर इमरान ख़ान की। इमरान ख़ान के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उसने तोशा खाना से वो जो उसको तहफ़ मिले थे वो लेकर उसने मुनाफे के एवज़ बेचे हैं, और जिससे वो करप्ट प्रैक्टिसेस का मुतहमल हुआ है। कल पाकिस्तान में 2:05 पर वो चारों जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, अभी एक इलेक्शन कमिश्नर नहीं था पंजाब का, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी,
तो 3 वो थे और चौथा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। उन्होंने ये अनाउंस किया कि इमरान खान करप्टेड प्रैक्टिसेस का मुतहमल हुआ है, इसीलिए उसको फ़ौरन डिस्क्वालीफाई किया जाता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से। अभी इससे और उसके साथ साथ उसकी जो मियांवाली वाली सीट है वो भी गई, वहाँ से भी डी सीट हो गया। और अभी उसने 6 कंस्टिट्यूंसीज़ में नेशनल असेंबली की सीटें जीती थी 16 तारीख को। तो वहाँ से भी अभी तो खैर उसने उसका हलफ भी नहीं लिया था, तो इसीलिए उसका सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन उनमें से वैसे एक रख सकता था, अभी वो भी गई। यानी हम कह सकते हैं कि 7 सीटों से उसको जैसे डी सीट कर दिया गया है। अभी इसमें लोगों के अलग अलग राय हैं। अभी जैसे सरकारी मतलब मौजूदा सरकार जो है पीडीएम की, उनके जो वज़ीर कानून हैं मिस्टर तारड़, उनका कहना ये है कि इमरान खान 5 साल के लिए नाअहल हो गए हैं, जबकि दूसरे लोग ऐसा कह रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट लीगल लुमिनरीज़ हैं पाकिस्तान में, उनका कहना ये है कि क्योंकि आर्डर में भी ये लिखा गया है कि उसकी जो मियांवाली वाली सीट है उससे उसको डी सीट किया गया है, तो वो मियांवाली वाली सीट तो मौजूदा दौर से ताल्लुक़ रखती है और ये अगस्त 23 में इसका टाइम, इस नेशनल असेंबली का टाइम ख़त्म हो जाएगा और फिर नए इलेक्शन होंगे। तो इस तरह से तो यही लगता है उसको फ़िलहाल इसी जो है टेन्योर के लिए या इसी दौर के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। अच्छा, इसके लिए इमरान खान के पास लीगल रिकोर्स लेने का ऑप्शन है। वो कानून की मदद ले सकता है, वो जो है हाई कोर्ट जा सकता है या सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन जैसा कि सुनने में आया है कि उन्होंने ये मन बनाया है कि पहले वो हाई कोर्ट में इस आर्डर को चैलेंज करेंगे। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो आर्डर पर अपना बताया तो उन्होंने बोला कि आइन की, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आर्टिकल 63(1)P के तहत उसे नाअहल करार दे दिया है। तो कुछ मतलब जैसे बाबर अवान है या दूसरे जो पीटीआई के जो वकला हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि इसके तहत वो उसको ये हक नहीं पहुंचता। ही इज़ नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो डी सीट करना या मतलब जो डिस्क्वालीफाई करना है, ये कोर्ट ऑफ लॉ के इख्तियार में है। कल भी हमने इसके ऊपर थोड़ा बहुत बहस किया था, आप चाहें तो कल का हमारा एपिसोड फिर से देख सकते हैं। तो उसमें भी हमने बताया था कि इसमें ज्यूरिसडिक्शन का सवाल पैदा हो सकता है और इसीलिए उसको उसका मतलब हल निकालने के लिए पार्टीज़ में गो टू हायर कोर्ट्स, मतलब अभी इमीडिएट जो है ऑप्शन तो यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये लोग जा सकते हैं और उससे वो डायरेक्शन ले सकते हैं। अच्छा, इससे ज़ाहिर है जो सरकारी तबका है यानी पीडीएम या नून लीग या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तो बहुत खुश हुए हैं। उन्होंने इस आर्डर का खैर मकदम किया है और मरियम नवाज़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो पहली मर्तबा एक इसको चोर कहा गया है और इसको सही नमूने में सच्चा चोर तो यही है इमरान खान, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया। अच्छा, खैर अभी ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। अच्छा, इसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर का जो आर्डर था उसमें उन्होंने ये भी कहा है क्योंकि इसने जो हलफनामे हैं वो गलत दाखिल किए थे और 18-19 में इसको जो भी मिली थे तो गिफ्ट्स जो तोहफ़े मिले थे उनका इसने कोई गोशवारा नहीं दिया। उसमें इसको क्या मिला, कितने में ख़रीदा, कितने में बेचा, कितना कमाया। और जैसा कि हमने बताया था कि इसको हकीकत में वो चीज़ें जो हैं वो अपने काम के लिए वो ले सकता था, लेकिन इसको उसने माली मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये भी डायरेक्शन दी है
कि सेशन कोर्ट में इसके ऊपर रेगुलर मुकदमा चलाया जाए और इसके तहत उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर उसको गिल्टी कन्विक्ट किया जाए तो। नाज़रीन, कल जैसे ही ये ख़बर टीवी चैनलों पर आई, इंटरनेट पे आ गई, तो पीटीआई के लोग रास्ते पे निकल आए, टायर जलाना शुरू कर दिए। और एक तो एमएनए था, पेशावर से आया था, खैबर पख्तूनख्वा सूबे से, और उसके साथ एक गार्ड भी था, पुलिस का आदमी ही था, वो केपी की पुलिस का। उसने तो एक गोली भी चलाई। ये अलग बात है कि बाद में इस्लामाबाद पुलिस ने दोनों को गिरफ़्तार कर लिया और उनके ऊपर एंटी टेररिज्म लॉ के तहत केस चलाया जाएगा। तो कल ये जो ऐसी सूरत हाल दिखाई दी, तो इमरान खान ने मैसेज दिया है सबको, टीवी पे आए और उन्होंने ख़िताब किया और उन्होंने बोला कि अभी लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब भी लॉन्ग मार्च का कॉल दूंगा तो आप सब लोग फिर आ जाइएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कल नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप अटेंड किया और उसको ख़िताब किया, और उसमें उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया कि तकरीबन 5 हफ्तों के बाद वो रिटायर हो रहे हैं। इस तरह से उन्होंने ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि वो एक्सटेंशन ले सकता है जब तक नए इंतखाब न हो, ऐसा कुछ, इन सारे अफवाहों के ऊपर उसने पानी डाल दिया है। और अभी दूसरा नया जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा, इसके लिए तो अभी ये जो प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है और मिनिस्टर ऑफ और मतलब डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, ये जो है सब मिलकर बैठेंगे और किसी नए नाम का इंतखाब होगा, और जैसे ही उसका इत्तला मिलेगा हम आपको भी बता देंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।